लोग बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे वीबीटी की। वीबीटी आपको किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्रीज और उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है, उसका संकरण क्या होगा इसके बारे में बताती है। हम लोग बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहले कुछ पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स देखते हैं, क्या आखिरकार इसके पोस्टुलेट्स कहते क्या हैं और क्या क्या होता है। 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, केवल वही याद रखने हैं, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री अपने आप निकल जाएगी। पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी केंद्रीय धात्विक परमाणु द्वारा, सेंट्रल मेटल आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन निष्कासन किसके बराबर होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, जैसे हम लोग इसी पॉइंट को अगर समझते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सेंट्रल मेटल आयन किसके बराबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। लेट चेक कैसे, क्या अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर, इसको हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास अगर Zn CN4 -2 है, यहां पर देखा जाए तो जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसको x -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास +2। जब x +2 आ गया इसका मतलब Zn किस फॉर्मेट में हो गया, Zn +2 में हो गया। मुझे पता है कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 4s2 और 3d10। बड़ी वैल्यू कौन सी, 4s2, ठीक है, 4 बड़ी वैल्यू है। तो Zn जब +2 लिखूंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया मेरे पास 3d10। तो ये क्या बता रहा हमें कि इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सेकेंड पोस्टुलेट की अगर हम लोग बात करें, इसके सेकेंड पोस्टुलेट को देखें। सेकेंड पोस्टुलेट मुझे क्या बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन वो किसके बराबर होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होंगे। मतलब संकरण में जो काम आएंगे वो किसके बराबर होंगे, उपसह संयोजक संख्या के बराबर होंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर यहां पर Zn CN4 था तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे पास 4। तो कितने ऑर्बिटल चाहिए मुझे, कितने ऑर्बिटल चाहिए काम के लिए, 4। मैंने बोला कोई फॉर्मूला मैंने दिया Pt Cl3 एंड Br3, ये दोनों मॉलिक्यूल मैंने आपको इस तरीके से दे दिए। यहां से देखूं तो मेरे को Cl3 में कितने मॉलिक्यूल, ये 3 और 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। तो कितने ऑर्बिटल चाहिए मुझे, 6। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी थर्ड, इन हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से NS NP ND या फिर NS NP N-1D ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। हाइब्रिडाइजेशन में या फिर तो NS NP ND काम में आएंगे या फिर NS NP N-1D काम में आएंगे। कैसे, जैसे मैंने बताया, तो या फिर तो काम में आएगा 4s 4p और 4d, या फिर काम में आएगा 4s 4p और क्या काम में आएगा 3d। जैसे अगर मैं 4 को बोलता हूं n, तो ये हो गया NS, ये हो गया NP, ये हो गया ND, या फिर ये हो गया NS, ये हो गया NP। तो 4 - 1 दैट इज N-1D। तो ऑर्बिटल कौन कौन से काम में आ रहे हैं, या फिर तो NS NP ND या फिर NS NP N-1D। अगर ये काम में आता है तो ऑर्बिटल कहलाता है इनर ऑर्बिटल, क्योंकि D कौन सा काम में आ रहा है, N-1 वाला, ठीक है, आंतरिक। ये काम में आता है दैट इज कॉल्ड एज आउटर ऑर्बिटल, मतलब D कौन सा आ रहा है काम में, बाहर वाला। तीनों पोस्टुलेट समझ में आए। नेक्स्ट पोस्टुलेट, चौथे पोस्टुलेट की बात करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट हमें क्या बोलता है कि अगर लिगेंड कैसी हो, लिगेंड इज वीक। अगर लिगेंड वीक होगी, जब लिगेंड वीक होगी तो पेयरिंग
नहीं होगी। दूसरी चीज, ऑर्बिटल जो होगा वो कैसा आएगा, आउटर आएगा। और तीसरी चीज, स्पिन जो होगी वो कैसी होगी, हाई होगी। लास्ट पॉइंट, अगर लिगेंड, इफ लिगेंड कैसी हो, स्ट्रांग हो, प्रबल हो, तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। ऑर्बिटल जो आएगा वो कौन सा आएगा, इनर आएगा। और स्पिन जो आएगी वो कैसी आएगी आपके पास, लो आएगी। अब बात आती है किसे मैं वीक लिगेंड बोलूं, किसे मैं स्ट्रांग लिगेंड बोलूं। तो हमारे को दिमाग में रखना है कि हैलोजन F2Cl2 Br2I2 और वाटर को हमें कैसा मानना है, वीक। इससे बहुत सारे एजम्पशंस आएंगे आगे। ये इसका ड्रॉबैक था आगे जाके कि इसे ये नहीं बताया कि अगर वीक है तो पेयरिंग क्यों हो रही है, स्ट्रांग है तो पेयरिंग, स्ट्रांग है तो पेयरिंग क्यों हो रही है, वीक है तो पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है। मैंने क्यों किसी लिगेंड को वीक माना, क्यों किसी लिगेंड को स्ट्रांग माना, इसके बारे में इससे कोई भी जानकारी नहीं दी। अगर स्ट्रांग की बात करें तो आप मानेंगे EnCO, NH3CN, ये चारों लिगेंड आपके अकॉर्डिंग क्या आएगी, स्ट्रांग आएगी। अब एक लास्ट पॉइंट इसका और आता है जिसके अंदर इससे क्या बताया कि अगर आपको, हालांकि ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता था, बट फिर भी हम लोग इससे निकालना इजी रहता है, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो आप निकालेंगे, मतलब चुंबकीय गुण जो आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे आप, म्यू से। म्यू किसके बराबर होता है, √n × n+2, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन। जहां पर n क्या बता रहा है आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अगर मेरे पास म्यू की देखिए दो वैल्यूज होती है, द फर्स्ट वन म्यू इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर म्यू 0 आता है, अगर म्यू कैसा आ रहा है आपके पास, 0 आ जाता है, देन ये कैसा कहलाएगा आपके पास, डाया मैग्नेटिक। अगर म्यू 0 आता है तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक का मतलब कैसा, प्रति चुंबकीय। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरा मैग्नेटिक। मतलब ये क्या कहलाएगा, पैरा मैग्नेटिक का मतलब अनु चुंबकीय। ये तो थे सारे पोस्टुलेट जो हम लोगों ने सीखे। अभी दो एग्जांपल करवाता हूं, उसके बाद दो एग्जांपल आपको दूंगा। मैंने कॉम्प्लेक्स लिया NiCl4 -2। दूसरा कॉम्प्लेक्स हम लोग ले लेते हैं NiCN4 -2। दो कॉम्प्लेक्स ले लिए मैंने, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से अब हम लोगों ने क्या दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए, NiCN4 और NiCl4। इसकी आपके ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, कलर, मैग्नेटिक मोमेंट सब बताना है। मान लीजिए क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा तो 3 से 4 मार्क्स का आ जाता है, और कंपटीशन में तो आपको पता है ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको जब एक्सप्लेन किया तो यहां से निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भाई। तो निकल को कितना माना मैंने, x। क्लोरीन कितना, -1, दैट इज x -4 बराबर -2। तो x कितना आ गया आपके पास, +2। एक एक करके करेंगे दोनों। तो मैंने क्या बोला, निकल किस स्टेट में आपका, निकल +2। मुझे पता है कि निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 4s2 और 3d8। अरे डी ब्लॉक का 28 एटॉमिक नंबर है। तो मैंने क्या किया, निकल को जैसे ही +2 किया तो यहां से मेरे पास ये 2 यहां से कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास 3d में कितने ऑर्बिटल आ गए, 8। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5। हुम्स कहते हैं कि पहले सारे सिंगल करो, उसके बाद सारे डबल करो, दैट इज 5 6 7 एंड 8, दैट इज कॉल्ड एज 3d। इसके बाद हम लोगों ने फिलअप किया 4s, उसके बाद हम लोगों ने फिलअप किया 4p। मैंने ऊपर देखा कि मेरे पास लिगेंड कौन सी थी, क्लोरीन। और क्लोरीन क्या था, हेलोजन था। Cl कैसा है मेरा, वीक लिगेंड। अरे कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड। अरे दुर्बल लिगेंड है। और जब लिगेंड वीक होगा तो मेरी पेयरिंग नहीं होगी, एलिमेंट्स की पेयरिंग नहीं होगी। दैट मीन्स अब मैं जैसा है वैसा वैसे ही जमा दूं इसको, दैट इज 1 2 1 2
3 4 5 6 7 8 9 7 एंड यहां से अगर हम लोग देखें दैट इज 7 एंड 8, और यहां से मेरे पास खाली क्या बच गया आगे 4s, और क्या खाली बच गया 4p, और ये कौन सा था मेरे पास 3d। अच्छा, अब अपने पास पीछे की पोस्टुलेट्स की अगर हम लोग बात करें स्लाइड्स की, तो अपने को कितने ऑर्बिटल्स चाहिए इलेक्ट्रॉन के हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यही चीज देख रहे थे हम लोग। तो हमारे पास यहां से देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहां से मुझे कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए 4, दैट इज 1 2 3 एंड 4। क्या मैं इन ऑर्बिटल्स को ले लूं हाइब्रिडाइजेशन में? s का कितना काम में आया 1, p के कितने 3, देन 1s और 3p हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ आई बात? जब sp3 है देन दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, और sp3 में हमारे पास क्या आ गया टेट्राहेड्रल। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी है, जितने इलेक्ट्रॉन बाकी है उसके लिए देन म्यू इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 n इंटू n प्लस 2 था, दैट इज ये आएगा आपके पास √8, दैट इज 3.9 के आसपास आएगा। तो 3.9 का क्या कह सकते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड, अरे भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा कलर शो करेगा। तो हमारे पास क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ज्योमेट्री आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया और कलर आ गया। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन पढ़े, इसकी स्पिन कितनी +1/2 और इसकी भी कितनी +1/2, तो स्पिन कैसी हो गई हाई स्पिन, मतलब उच्च प्रचक्रण। 4 चीजें हम लोगों ने निकाली। अब इसी का रिवर्स वो देखते हैं। हमारे पास निकल आया, निकल का हम लोगों ने यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, x - 4 किसके बराबर -2, दैट मीन्स यहां से x कितना आ गया अपने पास +2, तो सेम मेरे पास निकल किस स्टेट में आ गया मेरा +2 फॉर्मेट में आ गया। तो निकल +2 जैसा मैंने यहां लिखा था, अगेन देखते हैं क्या होता है। निकल होता है 4s2 और 3d8। मेरे पास क्या है निकल +2 है, तो जब निकल +2 आएगा तो ये 2 चला जाएगा, और इस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर 0 लिख सकता हूं। अभी मेरे पास d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देन अगर मेरे पास ये तो थे 3d में, इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आया 4s, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा मेरे पास 4p ऑर्बिटल आएगा। देन अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास अब जो लिगेंड है वो कौन सा लिगेंड है साइनाइड। अरे साइनाइड कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अरे कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है, तो पेयरिंग हो जाएगी इस बार मेरे पास। दैट मीन्स यहां से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा इसका, तो कैसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे कौन सा खाली है मेरे पास 4s, और कौन सा खाली है मेरे पास 4p, ये कौन सा ऑर्बिटल था 3d। कितने ऑर्बिटल चाहिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, दैट इज 1 2 3 एंड 4। देन यहां से अगर हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन आउट ले लिया। अब ऑर्बिटल कौन कौन से काम में है, एक तो मेरे पास d काम में आया, और कौन सा काम में है एक s काम में आया, और p के कितने dsp2, यह हाइब्रिडाइजेशन हो गया। d कौन सा काम में आया इनर, तो ये कैसा कहलाता है स्क्वायर प्लेनर, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलो, म्यू कितना आ गया इसका 0। अरे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, और म्यू जब 0 आ गया तो ये कैसा कहलाया डाया मैग्नेटिक। और स्पिन कितनी हो गई इसकी 0, दैट मीन्स ये क्या कहलाता है आपके पास लो स्पिन कहलाएगा। अरे कैसा कहलाएगा आपका लो स्पिन। और आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां से यहां तक। ये था वीबीटी कंप्लीट, ज्योमेट्री कैसे निकालनी है। एक ही एग्जांपल में हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोग एग्जांपल्स निकालेंगे किसका और लिखेंगे आंसर इसका। आप निकालेंगे FeCl6 -4 FeCN6 -4, इन दोनों के आप दोनों आंसर्स कैलकुलेट करके यहां लिखेंगे। ठीक है, चलिए।